हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हमने कान्हा जी का जन्मदिन 26 अगस्त को मनाया था। आज तो 31 अगस्त है, तो आज कान्हा जी का छठी है। तो मैं छठी का वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप लोग वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा। तो अब सुबह हो चुकी है, तो कान्हा जी को इस तरह से उठाएंगे। कान्हा जी अभी हमारे सोए हैं। लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं, तो अब लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देंगे। तुलसी पत्र डाल करके इसमें दूध पिलाना है गोपाल जी को। तो हमारे लड्डू गोपाल जी अब दूध पी लिए हैं, तो इनको स्नान करवाएंगे। तो अब इनको घी से मालिश करेंगे। जैसे बच्चे को घर में छठी मनाया जाता है, बस उसी तरह से लड्डू गोपाल का छठी मनाएंगे। तो जैसे बच्चे को मालिश किया जाता है, तो उसी तरह से इनको घी से मालिश करेंगे चारों बगल। इस तरह से घी से अच्छे से इनको मालिश करेंगे। तो अब कान्हा जी का मालिश हो चुका है। तो अब कान्हा जी को दूध में डुबकी लगाएंगे। ये रस्म दोपहर के बाद होगा। तो कान्हा जी को इस तरह से पकड़ करके उनको 3 बार दूध में डुबाना है, इस तरह से, और तुरंत से उठा लेना है। तो उनको 3 बार इस तरह से डुबाएंगे। ये दूध का आप खीर बना सकते हैं, और खीर बनाकर आप प्रसाद के रूप में आप इसको बांट सकते हैं, और या गर्म करके बच्चे लोग को भी पिला सकते हैं। ये दूध छठी का दूध होता है। ये दूध का खीर बनाकर कान्हा जी को भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि कान्हा जी इसमें स्नान किए हैं। तो आप सब इनका प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ये दूध छठी का दूध होता है। तो अब कान्हा जी को जल से स्नान करवाते हैं। इनको पंचामृत से अभी स्नान नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनको दूध से स्नान करवा चुके हैं। तो अब कान्हा जी के पास फूल रखेंगे कुछ, और थोड़े से तुलसी का पात्र रखेंगे, और उनको शंख से इस तरह से स्नान करवाएंगे। तो हमारे कान्हा जी अब स्नान कर चुके हैं। तो हमारे कान्हा जी स्नान हो चुका है कान्हा जी का। तो इनको साफ टॉवल से इनको अच्छे से पोंछ लेना है। तो अब कान्हा जी को अच्छे से टॉवल से पोंछ लेंगे। जो चीज आप यूज करें बिल्कुल नया ये यूज करें। कान्हा जी को अच्छे से टॉवल से पोंछ लिए हैं। तो इनको अब वस्त्र पहनाएंगे। तो अब कान्हा जी को पहले पैंट पहना देंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी पैंट पहन लिए हैं, तो इनको वस्त्र पहनाएंगे। अब उनको वस्त्र पहनाएंगे। आज के दिन, छठी के दिन, उनको पीले रंग का वस्त्र पहनाए और नया पहनाए। अगर नया नहीं है आपके पास, तो आप जो पहनाते हैं वो वस्त्र को धो करके अच्छे से उनको पहनाए, लेकिन उनका पीला रंग के ही वस्त्र होना चाहिए। तो अब कान्हा जी को माला पहना देंगे। अब कान्हा जी को इयररिंग पहना देंगे, और उनको अच्छे से श्रृंगार कर देना है। अब कान्हा जी को कंगन पहना देते हैं। और इनका बाल लगा देंगे। इनका बहुत ही अच्छे से श्रृंगार करना है। अब कान्हा जी को मुकुट पहना देते हैं। अब कान्हा जी को नजरिया पहनाएंगे। छठी होता है तो बच्चे को नजर लग जाती है। छठी के दिन उनको नजरिया पहनाया जाता है। तो लड्डू गोपाल जी को नजरिया पहनाएंगे, इससे नजर नहीं लगेगी लड्डू गोपाल जी को। आप भी अगर छठी पूजा कर रहे हैं कान्हा जी का, तो नजरिया जरूर पहनाइएगा। अब लड्डू गोपाल जी को बांसुरी देंगे हाथ में। अब कान्हा जी को इत्र लगा देंगे। इन्हें बहुत पसंद है, तो ये जरूर से लगाएं अच्छे तरह से। सारे वस्त्र में उनको अच्छे से लगाना है।
तो उनको पीले रंग का चंदन लगाएंगे। तो अब पहले कान्हा जी को सिंहासन में बैठाएंगे। तो अब कान्हा जी को सिंहासन में बैठा देंगे। तो हमारे कान्हा जी का श्रृंगार हो चुका है, तो कान्हा जी को अब फूल चढ़ा देंगे। तो कान्हा जी को अच्छे से फूलों से सजा देंगे इस तरह से। तो लल्ला को बांसुरी देंगे इस तरह से, उनका प्रिय है तो बांसुरी जरूर दें। अब दीपक जला देंगे। कान्हा जी के आगे धूप दीपक सब कुछ रखेंगे और चम्मच लेंगे एक, इस तरह से काजल पारेंगे कान्हा जी का। छठी के दिन में जैसे काजल पारा जाता है, उसी तरह आज के दिन कान्हा जी का काजल पराएगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से काजल तैयार हो जाता है। तो ये देखिए अब काजल तैयार हो चुकी है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और हाथों में घी लगाकर इसको इस तरह से लगाएंगे। और कान्हा जी को इस तरह से पहनाएंगे दोनों आंख में। आज के दिन इनको काजल जरूर लगाएं। और इनके कान के पीछे में लगाएंगे और दोनों पैर और हाथ में जैसे बच्चों को लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही दोनों हाथ में और पैर में लगाएंगे। और बचे हुए काजल को सारे घर वाले को लगा दीजिएगा। तो हमारे लड्डू गोपाल जी अब तैयार हो चुके हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब थोड़े से इनकी नजर उतार लेते हैं। तो थोड़ी सी राई और नमक लेंगे और उल्टी हाथों से उनकी नजर उतारेंगे, 3 बार इस तरह से घुमाएंगे और ये नमक किसी पुड़िया में बांधकर बाहर फेंक देंगे या नहीं तो आग में इनको दे देंगे। तो हमारी कान्हा जी की नजर उतर जाएगी। कुछ पैसों से कान्हा जी का नजर उतार लेते हैं। तो उल्टा हाथ से इसी तरह से घुमा करके इनका नजर उतार लेना है और ये कान्हा जी के पास रख देंगे और इस पैसों से कान्हा जी का कोई भी सामान खरीद लेंगे। ये पैसा अब कान्हा जी का है। तो आज के दिन इनको कढ़ी चावल का भोग लगता है, खिचड़ी का भोग लगता है और मिठाई आप जो भी आप चढ़ा सके, लेकिन बहुत ही जरूरी है कि इनको कढ़ी चावल का भोग आज के दिन उनको लगता है। तो कान्हा जी के लिए भोग के लिए देखिए चावल बन चुकी है। तो हमारी कढ़ी भी बन करके हो गई है तैयार। ध्यान रहे बगैर लहसुन प्याज का कढ़ी बना करके तैयार करना है। तो हमारे कान्हा जी का भोग प्रसाद बन गई है। तो अब कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तो ये जो है साइड कर देंगे दीपक। तो कढ़ी चावल और पकौड़ी का भोग लगाएंगे। पकौड़ी बच्चे को बहुत ही पसंद आती है, तो पकौड़ी जरूर से चढ़ाएं और भोग में तुलसी पात्र रखना ना भूलें। तुलसी पात्र के बगैर भगवान भोग नहीं लगाते हैं, तो जरूर से तुलसी पात्र दें। और इनको मिठाई जो भी पसंद हो मिठाई इनको भोग लगाएं। अब तुलसी पत्ते डाल करके पानी भी रख देंगे कान्हा जी के पास। फल का भोग लगा लेंगे। और अभी इस समय आप कोई खिलौना भी आप चढ़ा सकते हैं कान्हा जी को। तो आज छठी के दिन कान्हा जी का नाम अपना जो पसंद हो आप रख सकते हैं और उनके कान में जो आप नाम सोचे हैं आप उनको कान में उनको बोल दीजिए। तो हम अपने कान्हा जी को इनका लड्डू के नाम से पुकारेंगे। तो हम लड्डू रखे हैं, तो आप जो भी पसंद हो कान्हा जी का आज नाम दे सकते हैं छठी के दिन। और अपने घर का चाबी इनके हवाले कर करके इनको सौंप दीजिए। अब आपके घर का रक्षा अब यही करेंगे, तो इनको ये चाबी सौंप दीजिए। अब जो है आप यही देखेंगे, घर का रक्षा आप यही करेंगे, परिवार के रक्षा अब इन्हीं को करना है। तो इनको चाबी आप सौंप देंगे। अगर घर से बाहर जाएं तो कान्हा जी को हो सके तो साथ लेकर के जाएं। अगर किसी मजबूरी कर अगर इनको नहीं ले जा सकते तो बिना इजाजत का इनके घर से बाहर नहीं जाना है। सबसे पहले इनका इजाजत लेंगे, आशीर्वाद लेके तभी घर से बाहर जाना है। अब भोग लगाकर 2-4 मिनट के लिए पूजा रूम से बाहर चले जाएंगे, फिर आरती करेंगे इनका। तो कान्हा जी की भोग लग चुकी है, तो अब आरती कर लेते हैं। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजाए मुरली मधुर माला।
अब ये भोग प्रसाद को उठा लेंगे और अपने खाना में उसमें मिला देंगे और ये प्रसाद सभी को बांट देंगे। ये छठी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गीत और सोहर भी गाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस तरह से जरूर मनाइए धूमधाम से। तो कान्हा जी को आज छठी के दिन झूला झुलाया जाता है, तो इनको अब झूला में डालेंगे और झूला झुलाएंगे। तो अब कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। सभी घर वाले जितने हैं सभी लोग कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। आज के दिन इनको झूला झुलाना चाहिए। तो हमारी कान्हा जी की छठी पूजा कैसी लगी और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।